जब भी आपके मन में घबराहट हो और आपको लगे कि सब आपका साथ छोड़ रहे हैं, तो यकीन मानना उसी समय ईश्वर आपका हाथ पकड़ रहे होते हैं। इसलिए अपनी आस्था को, अपने विश्वास को कभी कमजोर मत होने देना। ईश्वर पर सदैव विश्वास रखना। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। आज जो प्रसंग आपको सुना रहा हूं, बड़ा अद्भुत प्रसंग है। एक बार एक सेठ थे, उनके यहां एक व्यक्ति काम करता था। दोनों ही ठाकुर जी के अनन्य भक्त। बड़ा कम होता है ऐसा। दोनों ही अनन्य भक्त ठाकुर जी की बातें करते रहते और काम करते रहते। बड़े ईमानदार, सच्चे। सेठ जी को भी अपने उस काम करने वाले व्यक्ति पर इतना भरोसा था, अपना सारा काम उनके भरोसे छोड़कर चले जाते थे। तो एक दिन इस व्यक्ति ने सेठ जी से कहा कि सेठ जी, मैं पुरी जाना चाहता हूं, भगवान जगन्नाथ जी से मिलना चाहता हूं, तो आपकी आज्ञा चाहिए। सेठ जी सुनकर बड़े प्रसन्न हुए, थोड़े से दुखी हुए कि काम कौन संभालेगा, लेकिन प्रसन्न ज्यादा थे कि चलो मैं नहीं जा पाऊंगा, काम में व्यस्त रहूंगा, ये तो जा पाएगा। तो सेठ जी ने उसे जाते वक्त कहा कि सुनो, ये 100 रुपए भगवान पर वहां चढ़ा देना और भगवान से बोलना कि मैं नहीं आ पा रहा हूं, काम में व्यस्तता है, लेकिन फिर कभी आऊंगा। तो उस व्यक्ति ने 100 रुपए लिए और चल दिया। पद यात्रा की जगन्नाथ जी तक। लंबे समय की छुट्टी ली थी। यात्रा करते करते बड़े अलग अलग अनुभव हुए। यात्रा करने वाला वो अकेला नहीं था, एक और मंडली थी जो यात्रा कर रही थी। देखा कि भगवान के भजन गा रहे हैं, खुश हैं, प्रसन्न हैं, सुखी हैं, नृत्य कर रहे हैं, जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए जा रहे हैं। ये व्यक्ति भी शामिल हो गया, नृत्य करने लगा, भगवान के भजन गाने लगा, आपस में ईश्वर की बातें होने लगी, सत्संग चल रहा था। बड़ा मन प्रसन्न था कि चलो बढ़िया मंडली मिली। तो उसने रास्ते में देखा कि मंडली जो है काफी थक गई है, भजन गाया है, नृत्य किया है, भोजन करना है, कहीं भंडारे की व्यवस्था नहीं है, तो सबको भोजन करना है। आपस में पैसे जोड़ने लगे। जब पैसे जोड़ने लगे तो पैसे कम पड़ गए। पैसे कम पड़ गए तो इस व्यक्ति ने सोचा कि सेठ जी ने मुझे 100 रुपए दिए थे, तो 98 रुपए कम पड़ गए हैं। तो सेठ जी के 100 रुपए से 98 रुपए इन्हें दे देता हूं, सबके लिए भोजन आ जाएगा। और इस व्यक्ति ने 98 रुपए मंडली को दे दिए, 2 रुपए वापस बचे। अब जब भगवान के दर्शन करने गया, जगन्नाथ जी से मिलने गया, तो बड़ा भाव विभोर हो गया। भगवान के दर्शन किए, भगवान से बातें की, सफर का आनंद लेकर पहुंचा था वहां तक। जगन्नाथ जी के सामने सेठ की बात रखी कि सेठ जी थोड़ा व्यस्त हैं, लेकिन आएंगे जरूर। और ये 2 रुपए सेठ जी की तरफ से हैं, प्रभु ग्रहण कीजिए। मन में एक बात चल रही थी कि सेठ जी यदि पूछेंगे कि 100 रुपए चढ़ा दिए, तो कह दूंगा हाँ चढ़ा दिए। ये तो पूछेंगे नहीं कि 100 रुपए चढ़ाए तो तूने क्या किया, मैंने तो अच्छे कार्य में लगाए हैं। तो अपने मन की ये सारी बात जगन्नाथ जी को कह दी और निश्चिंत होकर के वापस आने लगा। जब आप ईश्वर से अपनी बात कह देते हैं तो आप निश्चिंत हो जाते हैं। जीवन में कोई भी कार्य ऐसा करें जहां आपको लगे कि आपके मन में शंका है, तो ईश्वर से जाके अपनी बात कह दें, आपकी चिंता दूर हो जाएगी। ईश्वर अपने आप देखेंगे। हमेशा सद कार्य करें, अच्छे कार्य करें। तो ये व्यक्ति जगन्नाथपुरी से वापस चलने लगा अपने शहर की तरफ। इधर रात्रि में सेठ जी को सपना आया। सपने में जगन्नाथ जी दिखाई दिए। भगवान ने कहा कि सेठ जी, तुम्हारे 98 रुपए पहुंच गए हैं मेरे पास। सेठ जी का सपना टूटा। सेठ जी घबरा गए। सेठ जी ने सोचा ऐसा कैसे, 100 रुपए दिए थे, 2 रुपए कम क्यों चढ़ाए? ऐसा तो नहीं है, वो बहुत ईमानदार है, सच्चा है। लेकिन भगवान को आना पड़ा ये बताने के लिए कि 98 रुपए चढ़ गए हैं, 2 रुपए कम चढ़े हैं। सेठ जी बड़ी चिंता में आ गए। इंतजार करने लगे कि जैसे ही आएगा पूछूंगा। और जैसे ही ये व्यक्ति सेठ जी के पास पहुंचा, बड़ा प्रसन्न था, यात्रा के बारे में बताने लगा। सेठ जी ने बोला कि सारी बात बाद में सुनवा, पहले ये बताओ कि तुमने 2 रुपए कम क्यों चढ़ाए भगवान पे।
मैंने 100 रुपए दिए थे। भगवान ने सपने में आके मुझे कहा कि 98 रुपए चढ़ाए हैं, 2 रुपए नहीं चढ़ाए। तो इस व्यक्ति ने सारा वृतांत सुनाया। इसने बताया कि किस तरह से 98 रुपए कहां इस्तेमाल किए और 2 रुपए भगवान पे चढ़ाए थे। सेठ जी को सारी बात समझ में आई। सेठ जी को समझ में आया कि भगवान ने तो वो भोग लगाया जो उस मंडली को भोग लगाया था। भगवान तो ये चाहते हैं कि हम सब सद कार्य करें, अच्छे कार्य करें, एक दूसरे की मदद करें। जब हमारी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी हो जाएं तो दूसरों की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी करने में मदद करें। भगवान तो ये चाहते हैं, यही उनका भोग है, यही उनका दान है। यही हमारी तरह से जो भी हमारा सदकर्म होता है वो ईश्वर उसका भोग लगाते हैं, ईश्वर उसे ग्रहण करते हैं। क्योंकि जहां भी आप अच्छा कार्य कर रहे होते हैं वहां आप ईश्वर की उपस्थिति दे रहे होते हैं। आपका एक अच्छा कार्य करने से सामने वाले के मन में यह आस्था जागृत होती है कि हां, ईश्वर है और ईश्वर मेरी सुनता है। क्योंकि वो अपने ईश्वर से प्रार्थना करता है कि ईश्वर मेरी मदद कर दो, और मदद आप कर देते हैं तो आप उसके लिए ईश्वर स्वरूप हो जाते हैं। ठाकुर जी हम सबको ऐसा मौका देते हैं कि हम जाकर दूसरों की मदद करें। क्योंकि यकीन मानना, जब भी हम किसी की मदद कर रहे होते हैं तो वो ईश्वर से मदद मांग रहा होता है और ईश्वर हमें मदद के लिए प्रेरित कर रहे होते हैं। यही है ईश्वर की लीला। तो सेठ जी उस व्यक्ति के चरणों में गिर गए। सेठ जी ने कहा कि धन्य हो आप, आपने 98 रुपए वहां लगा दिए। आपकी वजह से मैं मेरे जगन्नाथ जी के दर्शन कर पाया। वो रात्रि में मुझसे मिलने आए, वरना यह संभव नहीं हो पाता। तुमने एक अच्छा कर्म किया जिसका फल मुझे मिला। तो दोस्तों, जब भी आप कोई अच्छा कार्य करते हैं तो यकीन मानना, आप ईश्वर की तरफ से प्रेरित किए जाते हैं। ईश्वर आपको वो मौका देना चाहते हैं कि आप किसी की आस्था को पूरा करें, किसी के विश्वास को पूर्ण करें। किसी की मदद करके आप उसके विश्वास को, उसकी आस्था को पूर्ण करते हैं। इसलिए कभी भी अच्छे कर्मों से पीछे ना हटें। जहां भी हो सके, जैसे भी हो सके, हमेशा मदद के लिए आगे बढ़ें, एक दूसरे की मदद करें। यही विश्वास और आस्था को मजबूत करता है। आप भी अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।